मेरे प्यारे छात्रों, तुम सबको शुभोदय। अब तक मैंने पाठ्यपुस्तक काव्यदीप में पहला यूनिट में 3 पाठ पढ़ाया है। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 साखी पाठ, इसके कवि कबीरदास हैं। दूसरा पाठ विनय बालवर्णन, इसके कवि सूरदास हैं। नंबर 3 मातृभूमि कविता पाठ है, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आज मैं यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर बताने जा रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने 1000 वर्षों का हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। वे काल इस प्रकार हैं। नंबर 1 आदिकाल, इसी को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। नंबर 2 भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। नंबर 3 रीतिकाल। नंबर 4 आधुनिक काल। हमारे पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में केवल भक्तिकाल को ही रखा गया है। हिंदी साहित्य में जो दूसरा काल भक्तिकाल है, वह स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस भक्तिकाल में श्रेष्ठ तथा उत्तम से उत्तम कवियों का जन्म हुआ और उनके द्वारा श्रेष्ठतम साहित्य का सृजन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल का आरंभ 1318 से लेकर 1643 बताया है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल वह काल है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म माने वैष्णव धर्म के प्रचार व प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात होना, इसका अर्थ है आरंभ होना। यह भक्ति आंदोलन ने दक्षिण भारत देश में मुख्य रूप से तमिलनाडु में शुरू हुआ और इसका विपुल आंदोलन का रूप धारण किया, जिसमें जनभाषा माने जनता की भाषा, हिंदी में भक्ति साहित्य की बाढ़ सी आ गई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में स्पष्ट ही लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा लिखा ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है, असल में दक्षिण भारत का वैष्णव मतवाद ही भक्ति आंदोलन का मूल प्रेरक है। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही हिंदी का भक्ति साहित्य अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच गया। रामानंद कौन है? कबीरदास के गुरु। और वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास के गुरु। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार के अनुसार हिंदी का भक्ति साहित्य रामानंद और वल्लभाचार्य की प्रेरणा से लिखा गया है। अब मैं बताने जा रही हूँ उस भक्तिकाल में राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। इसके एक एक के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।